दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे आज क्लोज होने वाले मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो आज मार्केट में तीन मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ को देखें तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 70 रुपये है और 214 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है। 6,560 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 3,560 करोड़ के फ्रेश इश्यू हैं और 3,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 67.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं। 6,500 करोड़ का आईपीओ है और उसके बावजूद भी अगर आप फिगर को देखेंगे तो 67 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर QIBs पोर्शन को देखें तो आईपीओ 222 गुना से भी ज़्यादा, यानी कि 222.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो QIBs ने भी आज जमकर पैसा लगाया है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 43.92 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 50.53 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 30.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 7.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ 2.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर अगर शेयर होल्डर पोर्शन को भी देखें तो शेयर होल्डर पोर्शन में आईपीओ 18 गुना से भी ज़्यादा, यानी कि 18.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आखिरी दिन हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। और इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से आखिरी दिन देखें तो 88,33,105 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि रिटेलर्स की ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 7-8 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब यहाँ पर शेयर होल्डर पोर्शन की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है कि शेयर होल्डर पोर्शन में मैक्सिमम 13 लॉट ही लगाना था और आईपीओ 18 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि अगर आपने 13 लॉट के लिए भी एप्लीकेशंस लगाए हैं फिर भी अलॉटमेंट मिलना कंफर्म नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट के साथ ही लॉटरी भी होने वाली है। अब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जिन्होंने भी मैक्सिमम एप्लीकेशंस लगाया होता है तो उन सबको अलॉटमेंट मिलती है। लेकिन अगर आईपीओ 13 गुना तक सब्सक्राइब हो जाता और आपने आईपीओ में 13 लॉट लगाए तो आपको एक लॉट कन्फर्म होता, लेकिन अब आईपीओ 18 गुना शेयर होल्डर पोर्शन के अंदर सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपको प्रोपोर्शनेट लॉटरी के ऊपर अलॉटमेंट देखने को मिलेगी। तो आज आईपीओ में जिस तरह से एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है तो आज आईपीओ में सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं, यानी कि इतना बड़ा आईपीओ होने के बावजूद भी 88 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 3,23,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। और इसमें से देखें तो QIBs की ओर से अकेले 2,60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, यानी कि QIBs ने आखिरी दिन बम्पर पैसा लगाया है। तो इससे पहले काफ़ी सारे आईपीओज आ चुके हैं और आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर खूब पैसे भी लगते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं तो इसने सारे रिकॉर्ड अब तक के ब्रेक कर दिए हैं। तो अब तक QIBs की ओर से सबसे ज़्यादा पैसा लगने वाला ये आईपीओ बन चुका है और QIBs ने आईपीओ में 2,60,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर HNIs की बात करें तो HNIs की ओर से 38,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। यहाँ पर बिग HNIs की ओर से 29,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है और स्मॉल HNIs की ओर से 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। और शेयर होल्डर पोर्शन में भी देखें तो इनकी ओर से भी 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिला है। अब जो कोल इंडिया का आईपीओ आया था वो 15,200 करोड़ का आईपीओ था और उसमें 2,33,000 करोड़ रुपए के करीब आपको बिडिंग देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर जो बिडिंग अमाउंट है वो 3,23,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 12 सितंबर है, रिफंड डेट 13 सितंबर है, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड 13 सितंबर से आना शुरू हो जाएंगे। अब कभी कभी रिफंड आने में 2 से 3 दिन भी समय लग जाता है, तो अगर 2 से 3 दिनों के बाद भी आपके रिफंड नहीं आते हैं तो फिर आप इनके रजिस्ट्रार को मेल कर सकते हैं। तो जब आप इनके रजिस्ट्रार को मेल करते हैं तो इनकी ओर से रिप्लाई आता है। अगर आपके पैसे अनब्लॉक हो चुके हैं तो फिर आप अपने बैंक में बात कर सकते हैं। और क्रेडिट डेट 13 सितंबर है, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 13 सितंबर को क्रेडिट हो जाएगा और आईपीओ की लिस्टिंग 16 सितंबर को, यानी कि नेक्स्ट मंडे को होने वाली है।
तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में जहाँ 70 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो 74 रुपये के ऊपर अभी देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 214 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 15,836 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 106% के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है, तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके देने वाला है। यानी कि आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट होने वाला है। अब आईपीओ का साइज 6,500 करोड़ का है। इसके बावजूद भी जिस तरह से एप्लीकेशंस लगे हैं, तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। तो आपने इस आईपीओ में कितने डीमैट अकाउंट से अप्लाई किया है और आपने कितने लॉट लगाए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब टॉलिन स्टार आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 226 है और आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ देखें तो बहुत ही छोटा है, मात्र 230 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 200 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 30 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। टॉलिन स्टार आईपीओ को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 24.69 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। क्यूआई 20 पोर्शन में आईपीओ 26.72 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। यानी कि आखिरी दिन भी क्यूआई 20 की ओर से ज़्यादा पैसा नहीं लगा। एचएनआईस पोर्शन में भी आईपीओ 28.71 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 26.39 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 33.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 21.80 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यानी कि छोटा आईपीओ होने के बावजूद भी इसमें ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे। यानी कि जिस तरह आप देखते हैं कि खूब डिमांड छोटे आईपीओ के अंदर देखने को मिलती है, तो वैसे यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। वैसे रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 13 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और आईपीओ 21 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 21-22 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 12 सितंबर है, यानी कि कल ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 13 सितंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 13 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 16 सितंबर को होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। टॉलिन स्टार आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। टॉलिन स्टार आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो जहां पहले प्रीमियम इसका 39 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो आईपीओ क्लोज होने से पहले इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिली और इसका प्रीमियम गिरकर 25 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लगा। आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1650 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में 11% के राउंड देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिला। अब आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा था, यानी कि मार्केट में सप्लाई बहुत कम थी। इसके बावजूद भी आपको आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिला। यानी कि जिस तरह आप जनरली देखते हैं कि कोई छोटी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो उसमें बम्पर एप्लीकेशंस लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का देखने को नहीं मिला है और प्रीमियम के अंदर भी गिरावट है। तो इस आईपीओ से बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट आप है क्रॉस लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 240 है और 62 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 500 करोड़ का है, जिसमें से 250 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। क्रॉस लिमिटेड आईपीओ के भी फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 17.45 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है। 20 पोर्शन में आईपीओ 24.55 टाइम, तो क्यूआई 20 की ओर से भी ज़्यादा पैसा नहीं लगा। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 23.32 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 23.21 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 23.54 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 10.87 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यानी कि किसी भी पोर्शन में यहाँ पर भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 13 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि 10-11 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट कल ही होने वाला है। आईपीओ का रिफंड डेट 13 सितंबर है, क्रेडिट डेट भी 13 सितंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 16 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। क्रॉस लिमिटेड आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है।
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 50 रुपये के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और IPO में 62 शेयर्स का लॉट है, तो IPO से 3100 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 21% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इस IPO में भी देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है, पर यहाँ पर भी ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। इस IPO से भी डिसेंट प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो इन सब IPOs के साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO भी ओपन था और पूरा का पूरा डिमांड आपको उसमें ही देखने को मिला है, तो बाकी के IPOs के अंदर डिमांड देखने को नहीं मिली है। तो आज आपने किस किस IPO में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।